हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फर्मियन क्लासेस। और आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी की अगली क्लास लेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या है एक पोटेंशियोमीटर। तो जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस जो हमारा पोटेंशियल मेज़र करता है। ओके, तो हम लोग आखिर अगर मैं पोटेंशियल मेज़र करना है तो पहले मैं बात कर लूँ कि ये एक डिवाइस नहीं है, ये एक सर्किट होती है पोटेंशियोमीटर, जिसका कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा है। कंस्ट्रक्शन पे हम लोग आते हैं तो कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, हम लोग एक बैट सेल का यूज़ करते हैं जो कि कनेक्ट होता है एक रेजिस्टर से या फिर एक रेजिस्टेंस से, और हम लोग फिर यूज़ करते हैं, अगर मैं इस पॉइंट को ए मान लूँ और इस पॉइंट को बी मान लूँ तो इसके बीच हम लोग यूज़ करते हैं एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो कि हर जगह पे सेम होता है। इसीलिए मैंने इसको बराबर बराबर दिखाया है ताकि इससे आपको पता चले कि यहाँ पे जो भी रेजिस्टेंस यूज़ हो रहा है वो इक्वली वेरिएबल है हर पॉइंट पे। अगर फिर मैं बात करूँ तो एक गैल्वेनोमीटर हम लोग कनेक्ट करते हैं एक जॉकी के साथ, यहाँ पे लगी होती है एक जॉकी और एक सेल। ओके, तो कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन होता है हमारे पोटेंशियोमीटर का जो कि एक सर्किट है। अगर मैं बात करूँ तो हम लोग यहाँ पे पोटेंशियोमीटर क्यों यूज़ कर रहे हैं, किसी भी रेजिस्टेंस का वोल्ट फाइंड करने के, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए क्यों नहीं हम लोग वोल्ट मीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग तो वोल्ट मीटर का भी इस्तेमाल कर सकते थे। तो अगर मैं वोल्ट मीटर की बात करूं, वोल्ट मीटर भी एक वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस है। ओके, पोटेंशियोमीटर भी एक वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस है। ओके, बट हम लोग वोल्ट मीटर का यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग पोटेंशियोमीटर का प्रेफरेंस इसलिए देते हैं, वोल्ट मीटर का भी यूज़ हम लोग करते हैं बट हम लोग पोटेंशियोमीटर का ज़्यादा यूज़ करते हैं बिकॉज ये क्या है, हम लोग का पोटेंशियोमीटर क्या होता है, एक्यूरेट होता है। ओके, हम लोग का पोटेंशियोमीटर एक्यूरेट होता है, ये एक्यूरेट रिजल्ट देता है। ओके, आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे ये एक एक्यूरेट रिजल्ट देता है। ओके, अगर मैं किसी एक रेजिस्टेंस को लेता हूँ, एक एलिमेंट, लेट उस रेजिस्टेंस, ये आपका कुछ रेजिस्टेंस है, लेट इट बी 5 ओम का, 5 ओम का कोई रेजिस्टेंस है और फाइंड करना है, लेट यहाँ पे आपका कोई बैटरी कनेक्टेड है। ओके, और ये आपकी कोई बैटरी कनेक्टेड है और लेट यहाँ से समथिंग आई जा रहा है 10 एम्पेयर का, 10 एम्पेयर का यहाँ से मान लिया आई जा रहा है, ये आपका ई है। ओके, और फाइंड करना है कि पॉइंट ए और बी के बीच आप पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करो। ओके, तो आप कैसे करोगे, अगर मैं यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाऊँ, ठीक है, वोल्ट मीटर लगाऊँ, सिंपली अगर मैं पहले इसको ओम्स लॉ से मैं आपको निकालने बोलूँ तो आप क्या करोगे, ठीक है, आप ओम्स लॉ का यूज़ करोगे तो ये समथिंग आ जाएगा V इक्वल टू आई आर। ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू आई आर होता है, V इक्वल टू आई आर। ठीक है, अगर इस पर आप वैल्यूज़ पुट करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, आई आपका 10 एम्पेयर है और आर है आपका 5, तो ये आपका हो जाएगा समथिंग 50 वोल्ट। ओके, तो ये कुछ आपकी रीडिंग आनी चाहिए पॉइंट ए से बी के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस की। ओके, कुछ यही होना चाहिए बच्चों लोग। बट अगर मैं लैब जाऊं, मेरे सर बोले कि ऐसा बेटा तू लैब जा और अब जाके इसी रेजिस्टेंस की इतने ही करंट पे जा वोल्ट मीटर नाप के आ। मैं गया लैब, अब मैं गया लैब और मैंने क्या किया, वोल्ट मीटर लिया और वोल्ट मीटर मुझे क्या करना है, वोल्ट मीटर से मेज़र करना है पॉइंट ए और बी के बीच की रीडिंग। तो मैं क्या करूँगा, वोल्ट मीटर क्या करूँगा, एक पॉइंट यहाँ लगाऊंगा और दूसरा पॉइंट यहाँ पे। ठीक है, ये दो नोड हो गए, यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया वोल्ट मीटर। ऐसा क्यों, क्योंकि हम लोग को क्या करना है, वोल्टेज फाइंड करना है
और वोल्टेज क्या होता है, पैरेलल में सेम होता है। तो मैंने क्या किया, इसके पैरेलल में एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया। अब मैंने कहा कि चलो अब इस पर मैं रीडिंग नापता हूँ। ठीक है, मैंने करंट बैटरी कनेक्ट की और उसमें से पास किया हमने कुछ समथिंग आई करंट 10 एम्पेयर। तो अब क्या होगा भाई, हमारा अब क्या था, अब इसके पहले की सर्किट में हम लोग ईजिली ओम्स लॉ लगा दिए और हमने निकाल दिया कि चलो 50 वोल्टेज हमारी क्या आ रही है, हमारी आ रही है 50 वोल्टेज हमारी पोटेंशियल डिफरेंस आ रही है। बट इस केस में क्या है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने वोल्ट मीटर कनेक्ट किया है और वोल्ट मीटर भी खुद को चलाने के लिए क्या करेगा, कुछ करंट तो लेगा ही, कुछ करंट वो खुद को चलाने के लिए लेगा कि नहीं लेगा। तो उसने समथिंग मान लो I2 करंट ले ली आपकी 2 एम्पेयर। ओके, 2 एम्पेयर करंट अगर वोल्ट मीटर में चली गई तो बची हुई करंट क्या हुई आपकी, यहाँ से जाएगी लेट 8 एम्पेयर। ठीक है, अब आप कैलकुलेट करो, अब आप लगाओ यहाँ पे V = IR ओम्स लॉ। ओके, अब लगाओ भाई, अब लगाओगे तो क्या होगा, I की वैल्यू है 8 एम्पेयर, I 8 एम्पेयर है और R कितना है 5, 8 है और R कितना है 5 ओम। तो ये समथिंग आपका 40 वोल्ट आएगा, ये आ गया आपका 40 वोल्ट। ओके, 40 वोल्ट आ गया कि नहीं आ गया, 40 वोल्ट आ गया। अब क्या हुआ भाई, इसमें कुछ डिफरेंस आ रहा है, 10 वोल्ट का डिफरेंस आ रहा है। ओके, ये आपका क्या है, एरर है, एरर है। ये मैं प्रैक्टिकल केस की बात कर रहा हूँ। ओके, तो ये कुछ एरर है। अब क्या है, एरर है, इसकी वजह से ये क्या है, एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, इसी चीज़ को हटाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं क्या, पोटेंशियोमीटर। ओके, तो इसमें से हमें 2 पॉइंट पता चला। पहला क्या बच्चों, पोटेंशियोमीटर इज एक्यूरेट। ओके, पोटेंशियोमीटर इज एक्यूरेट। ओके, पोटेंशियोमीटर हम लोग का क्या है, एक्यूरेट रिजल्ट देता है। और क्या है, इट इज़ नॉट अ डिवाइस, ये क्या है, डिवाइस नहीं है, ये एक सर्किट है। ओके ओके, अब हम लोग का जो पोटेंशियोमीटर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। ओके, जितना लेंथ इंक्रीज करेंगे उतनी ही वोल्टेज इंक्रीज होगी। ओके, इसको हम लोग प्रूफ करके देखते हैं। ओके, ठीक है, हम लोग जानते हैं V = क्या होता है, IR होता है। इसको मैं इक्वेशन मान लेता हूँ। ओके, अब क्या करते हैं, हम लोग को और भी पता होता है कि R = ρL/A होता है। ओके, आपने पढ़ा होगा। ओके ओके, अगर मैं इक्वेशन 2 को फर्स्ट में पुट कर दूं, पुटिंग इक्वेशन सेकेंड इन फर्स्ट, वी गेट, हम लोग को मिलता है क्या। ओके ओके, मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ। ओके, यहाँ तक दिख रहा है आपको। ओके, सो अब क्या हुआ, R = ρL/A को मैंने पुट कर दिया इक्वेशन 2 में। तो V = यहाँ से आ गया क्या, समथिंग I × R आ गया, और R की वैल्यू मैंने पुट कर दी जो कि होगी V = I × ρL/A। ओके, अब मैं किसी कांस्टेंट करंट, कांस्टेंट रेजिस्टिविटी और कांस्टेंट एरिया के कोई एलिमेंट को मैं ले लूँ, मैं कोई एक्स एलिमेंट लूँ जिसकी रेजिस्टिविटी सेम हो, कांस्टेंट हो, जिसका एरिया कांस्टेंट हो, और क्या हो, उस पर कांस्टेंट करंट पास हो रही हो, तो उसमें क्या होगा, अगर ये सारे टर्म्स कांस्टेंट हो जाएंगे तो V क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, L के ही प्रोपोर्शनल हो जाएगा ना, क्योंकि सिर्फ L अगर इंक्रीज कर रहा होगा, अगर L इंक्रीज कर रहा होगा तब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज कर रहा होगा। ओके, सो यहाँ से हमारा V = K
प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए मैंने एक क्या लगाया, कांस्टेंट लगाया के, जो कि इक्वल किसके होगा, के इज इक्वल टू होगा आई इंटू रो अपॉन ए। और इसी के को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसी के को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, और ये पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है आपका, यहाँ से के इज इक्वल टू हो जाएगा आपका V बाई एल। ओके, वोल्ट पर मीटर। ओके, सो पोटेंशियल ग्रेडियंट इज व्हाट, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है आपका वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। ओके फ्रेंड्स, सो ये आपका हो गया पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, आगे क्लास में मैं एप्लीकेशन दिखाऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपके कुछ पोटेंशियोमीटर्स हैं, ये आपके जो डायनेमिक पोटेंशियोमीटर है और ये आपका लीनियर पोटेंशियोमीटर है। पोटेंशियोमीटर बहुत ही टाइप्स के होते हैं, ये मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा। फिलहाल नेक्स्ट क्लास में हम लोग एप्लीकेशन पढ़ेंगे। और प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और डू कमेंट अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। सो थैंक यू, बाय बाय।